मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके परिवार के सदस्यों को लेकर जारी विवाद ने उन्हें विरोधियों के निशाने पर ला दिया। उनके भाई अनिल बागरी को गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके जीजा पहले से ही जेल में हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने मंत्री प्रतिमा बागरी को सीधे राजनीतिक और मीडिया के सवालों के घेरे में ला दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि मंत्री प्रतिमा बागरी किस हद तक प्रभावित होंगे और क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही हो सकती है। परिवार के मामलों के बीच मंत्री प्रतिमा बागरी सार्वजनिक रूप से चुप है और उन्होंने बार बार स्पष्ट किया कि उनके भाई या जीजा के मामलों में उनका कोई दखल नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून अपना काम करेगा और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। हालांकि विपक्षी दल और राजनीतिक विरोधी उन्हें इस मामले में निशाना बना रहे हैं और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले पर बड़ा संकेत दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में सीएम से पूछा गया कि क्या मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई की गिरफ्तारी को लेकर सरकार किसी दबाव में आएगी। इस पर सीएम ने स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को बचाने नहीं आई है, चाहे मामला किसी मंत्री के भाई का ही क्यों ना हो। सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि हमारी पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की और कानून से ऊपर कोई नहीं है। सीएम ने यह साफ कर दिया कि प्रदेश सरकार किसी के दबाव में नहीं आएगी और कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से होगा। उन्होंने कहा कि मंत्री का भाई कानून से ऊपर नहीं है। हमारी सरकार ने हमेशा यही सिद्धांत अपनाया है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद या संबंध के कारण कानून से बाहर नहीं रह सकता। इस मामले में भी कार्यवाही हुई और होना भी चाहिए। मंत्री प्रतिमा बागरी ने खुद भी कहा कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। सीएम ने इस बयान की सराहना की और कहा कि यह सकारात्मक संदेश है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की छवि तब प्रभावित होती है जब किसी को बचाया जाता है, लेकिन इस मामले में स्पष्ट संदेश है कि किसी को कोई नहीं बचाया जाएगा। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया है कि परिवार के मामलों के कारण मंत्री प्रतिमा बागरी पर किसी भी प्रकार की छूट या संरक्षण नहीं मिलेगा। वहीं इस सत्र में आईएएस संतोष वर्मा के मामले में भी कठोर कार्यवाही का उदाहरण सामने आया है। ब्राह्मणों और हाईकोर्ट पर विवादित टिप्पणियों के कारण वर्मा को बर्खास्त करने की सिफारिश सरकार द्वारा केंद्र को भेजी जा रही है। सीएम मोहन यादव ने इस कदम से यह संदेश दिया कि सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इस फैसले के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि अगर किसी अन्य मंत्री या अधिकारी के परिवार के सदस्य विवादों में फंसते हैं तो सरकार उसी तरह कठोर रुख अपना सकती है। प्रतिमा बागरी के मामले में भी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इस समय उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष मामला दर्ज नहीं है, फिर भी राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि यदि उनका विभाग या प्रदर्शन उम्मीद के अनुसार नहीं रहा तो आगे कोई कदम उठाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में तमाम विभागों की समीक्षा की है और कहा जा रहा है कि जिनके प्रदर्शन में कमी होगी उनके विभागों में फेरबदल या बदलाव संभव है। इसलिए अब अटकलें तेज हो गई है कि मंत्री प्रतिमा बागरी के विभागों या जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून के आगे किसी को नहीं बचाया जाएगा, चाहे मामला किसी मंत्री के परिवार का ही क्यों ना हो। सरकार ने अपनी शर्तों और नीतियों को स्पष्ट कर दिया है। यह संदेश न केवल मंत्री प्रतिमा बागरी बल्कि अन्य सरकारी अधिकारियों और पदाधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विरोधी दल इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार के मामलों को लेकर सरकार को सख्त रुख अपनाना चाहिए और मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। विपक्ष ने भी मीडिया से इस मुद्दे को प्रमुखता दी है और सरकार से कार्यवाही की मांग की है। अटकलें यह भी बताती है कि आगामी कैबिनेट विस्तार में बदलाव हो सकता है। हाल ही में किए गए विभागों के रिव्यू के आधार पर उन मंत्रियों और अधिकारियों पर कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है जिनका प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सक्रियता और स्पष्ट रुख से यह संकेत मिलता है कि वे किसी के साथ समझौता नहीं करने वाले और प्रशासनिक एवं राजनीतिक जिम्मेदारियों में सुधार की दिशा में कदम उठाएंगे। इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया कि मध्य प्रदेश सरकार किसी को पद या संबंध के कारण बचाएगी नहीं, चाहे मामला मंत्री प्रतिमा बागरी का हो या किसी अन्य अधिकारी का। कानून के अनुरूप कार्यवाही होगी। सीएम मोहन यादव के स्पष्ट और कड़े संदेश ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अंततः मंत्री प्रतिमा बागरी का राजनीतिक भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अपने विभाग और जिम्मेदारियों का प्रदर्शन किस तरह करती है। कानून के प्रति सरकार की सख्ती और कार्यवाही के संकेत ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर रहने वाले सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारियों और कानून का पालन सुनिश्चित करना होगा। इस संदर्भ में आने वाले दिनों में मंत्रियों, अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की स्थिति पर नजर बनी रहेगी और मुख्यमंत्री के रुख से स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि किसी के परिवार या पद को लेकर किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी।